नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में अब महज 2 दिनों का समय बचा रह गया है। आपको मालूम है कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 1,70,000 पदों पर होनी है। आपको ये भी मालूम है कि अब जब महज 2 दिनों का समय बचा रह गया है तो अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर अब क्या कुछ करना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, स्मार्ट स्टडी कैसे करना है। यानी कि बहुत तरह की क्वेरीज हैं छात्रों में जो जानना चाहते हैं कि आखिर अब क्या कुछ करना है। तो देखिए, आज इन्हीं तमाम मौजूओं पर हम चर्चा करेंगे और इस मौजू पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जीएस विजन के फाउंडर हैं सुनील कुमार जी। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। नमस्कार जी। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि 2 दिनों का महज समय बचा रह गया है, यानी कि ये 2 दिन काफी महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में ये जानने हम आपसे आए हैं कि क्या कुछ इम्पोर्टेंट है, क्या कुछ बच्चे को पढ़ लेना चाहिए अब, बिल्कुल, क्योंकि अब महज 2 दिन बचे हुए हैं। देखिए मैम, समय 2 दिन है और 2 दिन में हम किसी भी विद्यार्थी पर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं डालना चाहते हैं। मेरा मानना है कि पिछले 4-5 महीने से जी। जो छात्रों ने अध्ययन किया है उसी का वे स्मरण करें, रिवाइज करें। हो सकता है कि 1-2 सेट मॉडल सेट बना लें। बीपीएससी का जो मॉडल सेट है, बीपीएससी का जो मानक है, उस मानक को देखते हुए, चूँकि ये टीचर भर्ती है तो इसकी पात्रता अलग है, इसमें लिटरेचर भी है, इसमें 11, 12 और 9, 10 में सब्जेक्ट भी है। तो सब्जेक्ट पर उनकी एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए थी। बहुत से छात्र जो हमारे पास जो आए उनको मैंने बताया भी, अब इतना समय नहीं है कि छात्र कुछ एक्स्ट्रा पढ़ पाएँ। जो पहले पढ़े हैं उन्हीं को ध्यान में रखें और इत्मीनान से सोएं। और मेरा मानना है कि अब इत्मीनान से सोते हुए 24, 25, 26 की बारी का इंतजार करें और बेहतर तरीके से परीक्षा हॉल में जाकर परफॉर्म करें जो बताएं। मतलब आप कह रहे हैं कि अब जरा सा भी प्रेशर नहीं लेना है, इत्मीनान रखिए, आराम भी कीजिए और रिवीजन कीजिए। बिल्कुल, क्योंकि 11th आवर में क्या होता है कि बच्चे अधिक प्रेशर ले लेते हैं और परीक्षा में जाकर कई गलतियां कर बैठे हैं। जो पहले पढ़े हैं वो भी भूल जाते हैं और इतना ज़्यादा दबाव होता है सफलता का, लोगों का, समाज का, परिवार का, कि वो उसके दबाव में आकर गलत कर बैठते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आपके पास अब मात्र 2 दिन का समय है, आप रिलैक्स होकर पढ़िए। 2 दिन में कुछ नहीं होने वाला है। पहले से जो पढ़ाई की है उसी को आप स्मरण कीजिए और आराम से सोइए, नींद पूरी लीजिए, खाना खाइए, सुपाच्य भोजन लीजिए और समय से जाकर अपने सेंटर पर पहुंच जाइए, परीक्षा दीजिए। परीक्षा में पूरा क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने स्पष्ट कर दिया है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, इसलिए अटेम्प्ट लीजिए पूरा। और मेरा मानना है कि अगर आपने सही रास्ते पे सही चीज़ों को पढ़ा है अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑफ बीपीएससी तो निश्चित रूप सफलता मिलेगी। अच्छा, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए, परीक्षा में अब महज 2 दिनों का समय बचा रह गया है। 24, 25 और 26 को परीक्षा होनी है। तो परीक्षा देने जब जाएंगे अभ्यर्थी तो हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि क्या कुछ नियम है, क्या कुछ लेकर जाना है, क्या कुछ बिल्कुल नहीं लेकर जाना है एग्जाम सेंटर लेकर। कहने का मतलब कि एक तो हर स्टूडेंट के लिए आपका जो एडमिट कार्ड अलाउ है, उसके बाद आपके पास आधार कार्ड भी होना चाहिए। आधार कार्ड जरूरी है क्योंकि पहचान जरूरी है, क्योंकि आप आधार ही व्यक्ति की पहचान है। सबसे बड़ा भारत सरकार की पहचान आधार है। उसके बाद आपके पास जो बीपीएससी का नोटिस है, बीपीएससी का जो वार्निंग है, उस वार्निंग को पूरी तरह से फॉलो अप कीजिए। दूसरी बात कि 1 घंटा पहले, परीक्षा शुरू होने के 1 घंटा पहले आप सेंटर पर हाल में पहुंच जाएं, वरना आपको सेंटर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अच्छा, 1 घंटा पहले ही आप एग्जाम सेंटर में हाँ, बीपीएससी का ये पहले से नियम है, ये पहले से बीपीएससी का नियम है कि जो परीक्षा हॉल में परीक्षा के स्टार्ट होने के 1 घंटे बाद 1 घंटे पहले नहीं पहुंचेगा उसको दिक्कत होगी। और बीपीएससी ने ऐसा किया भी है। तो मेरा ये सुझाव है कि आप क्यों रिस्क लीजिएगा, आप पहले ही पहुंच जाइए, आराम से पूजा पाठ कर लीजिए। अगर आप हिंदू मेथोडोलॉजी को मानते हैं या जिस देवता देवी या जिस पंथ को मानते हैं, आप अपना स्मरण कर लीजिए और जाइए आराम से, इत्मीनान से। हल्का फुल्का अगर नाश्ता कर सकते हैं तो नाश्ता कर लीजिए
और एग्ज़ाम देकर आइए, रिलैक्स होकर एग्ज़ाम दीजिए और इत्मीनान से क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए सही सही। और इसमें कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट हो जाएगा। रिजल्ट हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका सिलेबस अब तक मुकम्मल नहीं हुआ होगा, वो काफी पैनिक भी कर रहे होंगे, काफी परेशान भी हो रहे होंगे, तो उनको आप क्या नसीहत देखिए, दीजिएगा? कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों की तैयारी अधूरी रह गई है वो तो फिर आगे के लिए सोचेंगे। जो लोग इस परीक्षा में जी। विषय वस्तु को समझ गए हैं वो इसके लिए योग्य हैं। जो लोग विषय वस्तु को समझ ही नहीं पाए हैं या पढ़ ही नहीं पाए हैं वो आगे तैयारी करें। लेकिन वो कुछ आगे स्मार्ट टिप्स होते हैं ना जो दिया जाता है, जो कुछ स्मार्ट टिप्स जो होंगे, तो हम भी आपसे जानना नहीं, चाहेंगे। विषय का जैसे जैसे 11 12 या 9 10 का जो है टीचर की भर्ती का जो परीक्षा है उसमें एक पेपर भी है। तो पेपर में सब्जेक्ट भी है, जीएस के अलावा सब्जेक्ट भी है। सब्जेक्ट में पकड़ होनी चाहिए क्योंकि उसके बिना सिलेक्शन नहीं होने वाला है। स्टेट क्वालिफाई करने के लिए जरूरी है कि बीपीएससी क्वालिफाई की जरूरी है कि उस विषय में आपको नंबर लाना ही होगा, अच्छा नंबर लाना ही होगा, तभी आप सेलेक्ट होंगे। मेरा मानना है कि जिन लोगों की तैयारी अगर करीब करीब पहुंच गई है वहाँ तक तो इत्मीनान रखें और जितना आता है उतना बढ़िया से पहले बना लें और फिर नहीं जो आता है उस पर भी अटेम्प्ट ले लें क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नहीं। अच्छा, हम ये भी जानना चाहेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप सजेस्ट कीजिएगा कि इसको तो बिल्कुल एक नज़र देख लीजिए। देखिए, ये जीएस का जो पेपर है वो 7 विषय है। इसमें इतिहास है, भूगोल है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है। उसमें सिलेबस का जो हिसाब किताब है बीपीएससी ने कहा कि हम बीपीएससी के पैटर्न को फॉलो करेंगे। SCRT NCRT दोनों को लेकर चलना है। तो एक तो बिहार सरकार की परीक्षा है तो बिहार सरकार के सिलेबस को तो हम लोग फॉलो करते ही हैं। बिहार सरकार के 6th 12th के सिलेबस को देखते हैं, फिर NCRT को देखते हैं, दोनों को मिला जुला कर हम चलते हैं। और जहाँ तक बीपीएससी का जीएस का पेपर है इसमें कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको हम ये कह दें कि यही टॉपिक महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। नहीं, कुछ तो ऐसा इंपॉर्टेंट होगा जो आप बिल्कुल बोलिएगा। देखिए, ये एकेडमिक नहीं है। पहली बात तो एकेडमिक परीक्षा नहीं है। एकेडमिक में क्या होता है कि प्रीवियस से क्वेश्चन को छांट दीजिए अगले बार के लिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी कई बार क्या करता है कि अपने ही क्वेश्चन रिपीट भी कर देता है। तो बीपीएससी के बारे में ये अनुमान लगाना मुश्किल है बीपीएससी इस एग्जाम में क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा। इसलिए अभी होल एंड सोल सबको पढ़ाया गया है और जो कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव जो पढ़ाई किया है वो निश्चित रूप से सफल होगा। अच्छा, आखिरी सवाल गुरुजी, आखिरी सवाल हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हम चाहते हैं कि आप अभ्यर्थियों को ऐसा गुरु मंत्र दे दीजिए कि जब परीक्षा देकर वो निकलें तो वो भी कहें वाह गुरुजी वाह। देखिए, अभी मैं यही कहना चाहता हूँ 11th में 2 दिन का समय है कि अभी से आप बढ़िया से खाना, आराम से सोना और इत्मीनान से, बहुत ज़्यादा पैनिक लेने की जरूरत नहीं है। बहुत दबाव लेने से आपका एग्जामिनेशन खराब हो जाएगा। इसलिए अभी से मेरा सजेशन मान लीजिए कि अभी जैसे मान लीजिए किसान खेती करता है 10 महीने तक खेती करता है और 2 दिन वो सही समय पर काम नहीं करता है तो 10 महीने खेती बेकार हो जाती है। तो इतने दिनों से अगर लगे हैं तो 2 दिन का समय उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सवाल उठता है कि 2 दिन का समय का वो इस्तेमाल कैसे करें। तो मेरा मानना है कि 2 दिन इनके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी ज़िंदगी बदल सकती है। इसलिए 2 दिन का समय है, इस समय का वो सही ढंग से सदुपयोग करते हैं। सही समय पर उठना, सोना, खाना, सुपाच्य भोजन लेना, ज़्यादा पैनिक नहीं होना, थोड़ा सा मेडिटेशन करना, अध्यात्म जरूरी है। चूँकि लड़कों के ऊपर प्रेशर बहुत अधिक, एक तो बेरोजगारी का प्रेशर है, केंद्र और राज्य की वैकेंसियां कम हो गई है, लड़के इसलिए भी डिप्रेशन में है। थोड़ा डिप्रेशन से निकलिए, थोड़ा अध्यात्म की तरफ जाइए और पढ़ाई में अब पढ़ाई कीजिए और इत्मीनान से जाकर परीक्षा हॉल में समय से पहले पहुंचकर इत्मीनान से परीक्षा दीजिए और किसी भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, ऐसा नहीं क्वेश्चन का आंसर देने के बाद आपको अफसोस हो जाए कह रहे इसका तो मैं आंसर जानता था। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मिलते हैं जो क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं गलत और एग्जामिनेशन हॉल के बाद बाहर आते हैं तो कहते हैं अरे ये मैं तो जानता था, पानीपत की प्रथम लड़ाई ये इस वर्ष हुई थी, द्वितीय, लेकिन उस समय वो गलत कर। इसलिए आपके पास समय है, ठीक से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए कि पानीपत का प्रथम युद्ध पूछा है कि द्वितीय युद्ध पूछा है कि तृतीय पूछा है। पानीपत का प्रथम आप मार दिए तृतीय। जब एग्जामिनेशन हॉल में आए तो बोला गया पानीपत का प्रथम पूछा था हम तृतीय मार दिए, तो आपका सिलेक्शन थोड़े होता है, नहीं होगा ना। आप कितनों लाख आर्गुमेंट दीजिए कि मैं जानता हूं तो आप अपने स्कोर बोर्ड में उसको टांगिए, तभी आपका रिजल्ट आपको स्कोर बोर्ड जो है वो देगा।
आपके बोलने से नहीं, आप सही सही आंसर दीजिए, ओवल करेंगी बस यही। तो देखिए क्या कुछ कह रहे थे गुरुजी, आपने सुन लिया है। देखिए गुरु मंत्र भी इन्होंने दे दिया है, साफ साफ कह दिया है कि पैनिक बिल्कुल मत कीजिए, अच्छी नींद लीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन भी कीजिए और जो पढ़ा है उसको रिवाइज करना हरगिज नहीं भूलिएगा। तो देखिए ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।